इस बात को जरूर वो लिखते हैं कि खुदावंद का इत्मीनान आपके दिलों में मौजूद रहे, खुदावंद का फजल और इत्मीनान आप पर होता रहे। खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है वो आपको इत्मीनान बख्शता रहे। ऐसे कई हवाले आपको कलाम मुकद्दस में मिले। और अगर आज हम अपनी दुनिया पर निगाह करें तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर बेचैनी, बेयकीनी, नाउमीदी, लड़ाई झगड़े मौजूद हैं। दुनिया के अंदर बहुत पीस पे काम किया जाता है, इत्मीनान के ऊपर या पीस के ऊपर, सलामती के ऊपर बहुत काम किया जाता है। बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े समिट्स होते हैं इस बात के लिए कि इत्मीनान दुनिया के अंदर लाया जाए। ओबामा का जब लास्ट ईयर था, प्रेसिडेंट ओबामा का कौन सा साल था, मैं उनके शायद 16 था या उससे पीछे 15-16 उसका लास्ट ईयर था उसकी प्रेसिडेंटशिप का। तो एक बहुत बड़ी तमाम मजहबों की न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब और दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहब उसमें मौजूद थे, जिसमें वन रिलीजन एजेंडा पे बात हुई कि दुनिया का मजहब एक ही कर दिया जाए ताकि डिफरेंसेस खत्म हो जाए और झगड़ा जो है हर तरह का खत्म हो जाए। यानी दुनिया इस तौर से भी सोच रही है ताकि अमन दुनिया के अंदर आ जाए, लेकिन नतीजा क्या हमें मिलता है? जंगे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मुल्क मुल्क के खिलाफ है, घराने घरानों के खिलाफ है, कबीले कबीलों के खिलाफ है, उम्मतें उम्मतों के खिलाफ है, मजहब मजहब के खिलाफ दुनिया के अंदर, और अमन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे बड़े सगीर के बहुत बड़े लीडर गांधी साहब ने, कितने लोग जानते हैं महात्मा गांधी को? सारे जानते हैं तकरीबन। तो उन्होंने एक दफा कहा कि अगर दुनिया को अमन चाहिए तो फिर उसे यीशु मसीह चाहिए। दुनिया में दुनिया को अगर अमन चाहिए तो उनको कौन चाहिए? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह अमन दे सकता है, उसके अलावा अमन कहीं से नहीं आ सकता, क्योंकि उसके बारे में ये लिखा है वो अमन का शहजादा है। He is a prince of peace। वो अमन का क्या है? शहजादा। अमन का क्या है? बानी। अमन उसके अंदर से, सलामती उसके अंदर से, इत्मीनान उसके अंदर से निकलता है। और दुनिया को अगर आज अमन चाहिए तो उससे यीशु मसीह से मुलाकात करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर बेचैनी है, इस्तराब है, मुश्किल है, परेशानी है, तो आपको अमन चाहिए, इत्मीनान चाहिए। आपको इत्मीनान यीशु मसीह दे सकता है और कोई शख्स आपको इत्मीनान नहीं दे सकता। जब मेमोरियल सर्विस होता है या जनाजे की इबादत होती है तो लोग क्यों आते हैं? उस फैमिली से मिलने के लिए, इत्मीनान के लिए, उनको सलामती मिल जाए, उनको तसल्ली मिल जाए। क्या तसल्ली मिलती है लोगों की बातों से? हाँ जी, तसल्ली मिलती है लोगों की बातों से। बस हमें ये तैयार, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, भावें अंदरों ना ही हो,
वो तो साढ़े 7। लेकिन तसल्ली फिर कहां से मिलती है? खुदा के कलाम से मिलती है, यीशु मसीह से मिलती है। तन्हाई में जब हम उसके हुजूर आते हैं, हम सोचते हैं, फिर वो हमारी सोच को, हमारे दिलों को ले लेता है और हमें अपनी तसल्ली से भरना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं तेरी तसल्ली हूं। उसने यूहन्ना 14 बाब में कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हारे पास छोड़े जाता, तुम्हें दिए जाता। जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, जैसे रिश्तेदार देते हैं वैसे नहीं। वो हमें वो इत्मीनान बख्शता है जो दुनिया हमें बख्श नहीं सकती। यीशु मसीह इत्मीनान है, यीशु मसीह सलामती है, यीशु मसीह अमन है। उसके बगैर इसका तसव्वुर नामुमकिन है। जितना भी हम अपने आप को डिसिप्लिन कर ले या हम कहते हैं अमन है, अमन है, अगर हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान नहीं, हमारे इनसाइड में, हमारे अंदर, हमारे बातन में अगर इत्मीनान मौजूद नहीं है तो कोई इत्मीनान नहीं है। हम जितना मर्जी इत्मीनान जाहिर करते रहे, वो कभी भी छलक कर लड़ाई में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर हमारे दिल उसकी मोहब्बत से गरमाए गए हैं, अगर हमारे दिलों के अंदर मसीह बसता है, हालेलुया, हमारे दिलों के अंदर अगर का लफ्ज बोल रहा हूं, अगर का लफ्ज इसका क्या मतलब होता है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर हमारे दिलों के अंदर मसीह मौजूद है तो हमारे दिलों के अंदर खुदा का इत्मीनान मौजूद है। और अगर मसीह मौजूद नहीं है तो फिर कोई इत्मीनान मौजूद नहीं है। शागिर्द एक दफा शायद गलील से कहीं और जा रहे थे या गलील की तरफ आ रहे थे, वो कश्ती में मौजूद थे और यीशु मसीह कश्ती के अंदर क्या हो गया? सोए हुए। और फिर क्या हुआ? बड़ा तूफान। बाज़ हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उस तौर से यीशु मसीह का कब्जा हमारी जिंदगी पर नहीं होता और हम बहुत सारे तूफानों का मुकाबला कर रहे होते हैं, खुद ही करना चाहते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन तूफानों का मुकाबला खुद ही करना चाहते हैं। तो फिर कश्ती क्या करती है? डगमगा जाती है, छोले खाती है, डूबने लगती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा उस्ताद को देखे, उस्ताद को तूफान में भी इत्मीनान में सोया हो, वो गया तूफान में, उसके अंदर इत्मीनान है। और उसके शागिर्द उसको क्या करते हैं? उस्ताद तू नहीं जानता, हम हलाक हुए जाते हैं। तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया? किनको डांटा? तूफान को डांटा। वहां पे एक सवाल भी उसने किया, एकाम तक दूंगा, कब तक? ये किया या का ये कि तुम्हारा ईमान कहा? ईमान और इत्मीनान का बड़ा आपस में चक्कर है। ईमान होता है तो इत्मीनान होता है, ईमान नहीं होता तो इत्मीनान नहीं होता। ईमान होता है अंदर तो क्या होता है? इत्मीनान होता है। कुछ नहीं, हालात कैसे भी है, मैं इसमें से गुजर जाऊंगा क्योंकि खुदा मेरे साथ है, ये ईमान है। और अगर ये ईमान है और ये इत्मीनान है, और जब ये नहीं होता फिर हम कहते हैं यार हालात बड़े बुरे, हालात बड़े बुरे, हम इसी का बुरा 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 इसी का जिक्र करते रहते हैं, इसी का जिक्र चलता रहता है। लेकिन अगर ईमान मसीह पर है तो हर तरह के तूफानों में से हम क्या करेंगे? गुजर जाएंगे, निकल जाएंगे।
फतह पा जाएंगे, साबित कदम रहेंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे, मकबूल हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि शागिर्दों ने उसे जगाया और वहां पर लिखा है कि उसने क्या कहा, हवा और तूफान और पानी और बारिश को क्या किया, उसने कहा थम जा, और लिखा बड़ा अमन हो गया। हालेलुया, कहिए बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन हो गया। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा अमन ला सकता है। कैसे भी तूफानों का आप सामना कर रहे हैं, याद रखिए यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, इत्मीनान का सरचश्मा है, वो सलामती का शहजादा है। वो अपनी सलामती आपको अता करेगा, वो अपनी सलामती से आपको भर देगा, वो आपके सराउंडिंग्स में इत्मीनान को ले आएगा, वो आपके दिलों को इत्मीनान से भर देगा और आपके इर्द गिर्द चैन हो जाएगा, अमन हो जाएगा, सलामती आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा। हालेलुया। हम जिंदगी में रहते हुए बहुत से तूफानों का सामना करते हैं। नाउमीदी के तूफान है, बीमारी के तूफान है, दुखों के तूफान है, शिकस्तगी के तूफान है, मायूसी के तूफान है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारे तूफान हमारे इर्द गिर्द है। लेकिन याद रखिए आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ। उसके साथ को जानने की जरूरत है, उसके साथ को समझने की जरूरत है, उसके साथ को अपने साथ रखने की जरूरत है। वो हमारे, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कलाम टल नहीं सकता, सब कुछ टल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका कलाम क्या है, जिंदा रहेगा। इसको आंच नहीं आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बड़े बड़े प्लाजे, ये दुनिया, ये बड़ी बड़ी चीजें, ये बड़े बड़े अजूबे, ये गैलेक्सीज, ये सितारे, ये सितारे, ये अंदर की चीजें, ये बाहर की चीजें, सब कुछ खत्म हो जाएंगी, लेकिन कलाम क्या रहेगा, कायम रहेगा। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। यही आपके इत्मीनान की पीक होनी चाहिए कि ये मुश्किलें, ये मायूसी, ये बीमारी, ये दुख, ये रोग, ये शिकस्तगी जाती रहेगी, क्योंकि यीशु जिंदा है और वो मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु आपके साथ है। और वो कौन है, वो अमन का शहजादा। पता घरानों में एक सेकंड में अमन खत्म हो जाता। एक बंदा कार जो ऊंची आवाज ना बोले, अमन खत्म हो जाता। हमें दुनिया के अमन इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे घरानों के अंदर भी इत्मीनान होना चाहिए। हमारे घरानों के अंदर भी सलामती, इत्मीनान होना चाहिए। और इसका मतलब है अगर उसने अपना इत्मीनान हमारे दिलों में बख्शा है, तो फिर हम अपने इर्द गिर्द इत्मीनान को पैदा कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अगर उसने अपना इत्मीनान हमें बख्शा है, उसने कहा है मेरा इत्मीनान तुम्हारे साथ है, इसका मतलब है हम अपने अराउंड, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने रिलेटिव्स में हम अमन और सलामती को ला सकते हैं। जब बड़ी आग भड़की तो जरूरत होती है कि कोई आग के एक आध कंपोनेंट को दूर कर दे। आग मोस्टली कहते हैं 3 चीजों का मरकब होती है। जी बता सकते हैं?
साइंस के स्टूडेंट हवा पानी क्या होता है? आग कैसे? किसी को फायर फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस हो? अच्छा तेनू तो फायर जी ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? नहीं ऑक्सीजन होता है और क्या होता है? जलने वाला मटेरियल होता है, ईंधन होता है। ऑक्सीजन, ईंधन और एक चीज और होती है? अगर इसमें से आग जल रही हो, उसकी काफी सारी क्लासेस हम होती है। वो कहते हैं इस क्लास में अगर आग जल रही है तो इसमें आप ये वाला कंपोनेंट दूर कर दे तो आग क्या हो जाती है? मतलब आग लगी हुई है तो कहीं पे आपको ईंधन को हटाना पड़ता है, कहीं पे आपको हवा को हटाना पड़ता है। मतलब किसी को आग लग जाए कपड़ों में तो पहले की बांधे सन पानी दिया बाल्टा होंगे किधर कंबल लपेट दो। कंबल लपेटने का क्या मतलब है कि हवा जो है वो खत्म हो जाएगी और आग खुद ही बुझ जाएगी। वो सिलेंडर को जब गैस लगती है उसके सिलेंडर के इर्द गिर्द ऐसे गैस चल रही होती है तो वो बताते हैं कैसे आपने बंद करना उसके ऐसे वो आगे वो आप कुछ भी उसके कर देते हैं, गैस आगे रह जाती है और क्या पीछे गैस रह जाती है और उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है और वो क्या हो जाती है? आग जो है वो बंद हो जाती है। अगर आपके पास इत्मीनान मौजूद है तो आप लड़ाई झगड़े पर क्या आ सकते हैं? आपने बस एक कंपोनेंट वहां से हटाना होता है, आपने एक चीज को वहां से दूर करना होता है, किसी एक को शांत करना होता है, हवा को या ईंधन को आपने शांत करना। एक जलाने वाला मटेरियल भी होता है जो तीली लगाता है उसको भी दूर करना होता है। ये तीन चीजें मिलकर आग बनती है। और हमने अगर हमारे घरानों में आग सुलगती है, भड़कती है ऐसे, तो ऐसा करें कि एक आधे कंपोनेंट को दूर कर दे, आग खुद क्या हो जाएगी? मुबारक है वो, मुबारक है वो जो क्या कराते हैं? क्या कराते हैं? वो क्या कहलाएंगे? तो खुदा का बेटा भी हमारी सुलह कराने के लिए आया खुदा के साथ। हालेलुया। जी आज तक किसी की सुलह नहीं ना कराई, ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ बेटे बनने का चांस हाले तक खोया। तो हम इत्मीनान ला सकते, हम अमन ला सकते। हमारे पास ये खुदा ने हमें ये बख्शा है कि हम ऐसे काम, भलाई के काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो क्या है? इत्मीनान का क्या है? मैंने 4-5 हवाले इत्मीनान के तल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से आज लिखे हैं। ज़बूर 29 उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदावन अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावन अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। हालेलुया। खुदावन अपनी उम्मत को क्या बख्शेगा? जोर बख्शेगा। और उनको कैसी बरकत देगा? कैसी बरकत देगा? कैसी बरकत चाहिए? सलामती की बरकत चाहिए, इत्मीनान चाहिए, अमन चाहिए। तो ये इसका तल्लुक किससे है? खुदा से। खुदा दे सकता है, खुदा बख्श सकता है, खुदा अता कर सकता है। वो आपके घरानों को सलामती देता है और हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को जानते तो है, फिर भी अगर लड़ाई झगड़ा जारी है तो इसका मतलब है यीशु मसीह कश्ती में आराम फरमा रहे। यीशु मसीह कश्ती में क्या कर रहे हैं? हमने उसे कहा ही नहीं है खुदावंद मेरी इस हालत को बदल दे, मेरे इस लड़ाई झगड़े को, मेरे इस दुख को, मेरी इस बेयकीनी को क्या कर दे? अमन में, इत्मीनान में बदल दे। वो आएगा, वो हमारे लिए खड़ा होगा और वहां पर सब कुछ इत्मीनान और अमन से सब कुछ हो जाएगा। अगर दुनिया को अमन चाहिए तो उन्हें क्या, कौन चाहिए? यीशु। अगर हमारे घरानों को अमन चाहिए तो फिर कौन चाहिए? ये कौन अमन दे सकता है?
ये वही है जो अमन और सलामती का बादशाह है, शहजादा है। यही हमको अमन अता कर सकता है। एक और हवाला और मुझे बड़ा खूबसूरत आज लगा, रोमियो 16 उसकी 20 लिखा है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। आमीन। खुदा जो अमन का, इत्मीनान का, सलामती का क्या है? चश्मा। क्या है खुदा जी? कहिए वो मेरा चश्मा है। हम गीत भी गाते हैं, मेरे सारे चश्मे तुझ में हैं, मैं गीत गाऊंगा, साधुओं को बजा कर अपने खुदा को सदा जला दूंगा। ते लड़ झगड़ सी आप ही पहने उदो ही कहने बह जा चश्मा जी जरा सुकून करो, सानू भी अपना जरा काम कर लेन दो, पूरा सानू भी अपना जलवा बहा लेन दो। चश्मा जी जरा थोड़ा जिहा तुसी भी सुकून करो। कई दफा हम ऐसे भी कहते हैं। और एक गल बड़ी जेड़ी अजकल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार मेरे ਕੋਲੋਂ गलत गल नहीं जे बर्दाश्त होंदी ते सही ते सारे बर्दाश्त करते हैं। करना की है बर्दाश्त? गलत है। वो ही क्या करना है? बर्दाश्त करना है। सही तो सारे बर्दाश्त कर जाते हैं। फिर यीशु मसीह की तालीम क्या है? अपने दुश्मनों के लिए, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों को। अपनों को तो हर कोई सलाम करता है जो नहीं, एक हो इससे थोड़ा आगे जाना है। अपनी मानव प्यार तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत अपने खुदा से मोहब्बत रख, और अपनी मानत अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। और कुछ एक्शन है उसमें। हाँ, कोई तेरी एक गाल पर दूसरी भी आगे कर दे, उसको दूसरी भी आगे। एक वाक्य आपको सुनाता हूं। तो बाइबल में लिखा है, मेरे लूका की इंजील में, कोई तेरे दाहिने गाल पे एक तमाचा मारे तो बायां भी आगे कर दे। तो वो एक मौलवी साहब ने पढ़े आते हुए पादरी साहब को चला गया, और वो शरारत थी। तो उसने मौलवी ने जोर दिना इंज करके पादरी दे झंड मारी, ते नाले उन्हें कमेंट किया कि बाइबल च लिखा कोई तेरे दाहिने गाल ते एक तमाचा मारे ते बायां भी अगे कर दे, दूजा नहीं बायां भी अगे कर दे। पादरी साहब ने तो ठा करके छड़िया, कहना ध्यान ना पढ़, दायां लिखे तू बाएं ते मारना, अगर ध्यान कर उसे दायां लिखे तो बाएं ते पे मारना, दाएं ते मार ते फिर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भी लॉजिक है। जब कोई शरारत करे तो फिर ऐसा भी हो जाता है। लेकिन क्या करना चाहिए कि कोई हमें आजमाना चाहे मसीह के लिए, तो हमें पूरा अपने आप को साबित करना चाहिए हम क्या है? यीशु मसीह। हम क्या है? यीशु मसीह। अब इसको नहीं आपने अपनाना कि कोई आपकी गाल पे तमाचा मारे तो कहते तो दाई ते मारी, बाई ते मारी, दाई ते नहीं मारी, इस ते दुखा कोई नहीं, बाई ते मार दी, अगे कर दो। नरम जबान हड्डी को, झुके हुए दरख्त को क्या लगता है? यीशु मसीह हमें कहता है सब्र करें, बर्दाश्त करें। और यकूब के खत में लिखा है जब तक मसीह आ नहीं जाता तब तक क्या करें? बर्दाश्त करें, तब तक क्या करें? सब्र करें। यहाँ पर लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। कैसे कुचला जाता है शैतान? हाँ जी, लड़ाई करके, फाइट करके। कैसे कुचलेंगे? उसके कलाम पर जब अमल करेंगे तो शैतान क्या करेगा? कुचला। उसके कलाम पर जब क्या करेंगे? अमल करेंगे तो इब्लीस क्या होगा? कुचला जाएगा। लड़ाई झगड़ा इब्लीस की पैदावार है, खुदा की नहीं है। इसका मुवज्जद इब्लीस है। इत्मीनान और अमन का मुवज्जद जो है वो खुदा है, क्योंकि इत्मीनान और अमन उसके अंदर से निकलता है।
इसलिए मसीह को अपने दिलों में बसने दो। और फिर वो कहते हैं कसरत से बसने, मसीह को अपने दिलों के अंदर और कसरत से बसने। जब मसीह दिल के अंदर बसा होगा तो हमारे अंदर क्या मौजूद होगा? इत्मीनान मौजूद होगा, तसल्ली मौजूद होगी, परेशानी नहीं रहेगी, बेयकीनी नहीं रहेगी, हर तरह की मुश्किल हमारी जिंदगियों से जाती रहेगी, क्योंकि खुदा इत्मीनान का चश्मा है। ज़बूर 119 की 65 में लिखा, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुत्मिन हैं। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुत्मिन हैं। उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। हालेलुया। जब खुदा के कलाम पर क्या करते हैं? अमल करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत रखने का मतलब था खुदा के कलाम को मनना ते उहदे ते की करना? अमल करना। तो फिर उनके ठोकर खाने का कोई मौका नहीं रहता। तेरी शरीयत क्या करती है? तेरे मोहब्बत रखने वाले को मुत्मीन करती है, सेटिस्फाइड करती है, सेटिस्फैक्शन बख्शती है, पीस बख्शती है, इत्मीनान बख्शती है। वो ठोकर नहीं खाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो हर तरह की मुश्किल में से आसानी के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि तेरा कलाम उनके साथ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ उठाने वालों, ए मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, इत्मीनान दूंगा, सलामती दूंगा, कुव्वत दूंगा, जोर दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी मुश्किलों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। यूहन्ना 16:33 में, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो। मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। कहिए हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया पर, मैं दुनिया पर, मैं दुनिया पर। अगर यीशु मसीह गालिब आया है तो मैं भी यीशु मसीह के साथ गालिब आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह अगर गालिब आया है तो मैं भी उसके साथ क्या आया हूँ? गालिब आया हूँ। और हम गालिब आए हैं और हम गालिब आते रहेंगे। हालेलुया। जब जब हमारा इत्मीनान छिनेगा हम गालिब आएंगे, हम इत्मीनान रखेंगे। जब जब मुश्किल होगी, दुश्मन इब्लीस हमारा मुखालिफ हमारे खिलाफ जब बहुत सारे महाज खोलेगा, हम उन महाजों पर गालिब आएंगे, क्योंकि यीशु का इत्मीनान और उसका कलाम मेरे दिल के अंदर मौजूद है और वो हमें पता बख्शता। वो कहता है, मैं तुमसे ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुमसे कहीं कि तुम इत्मीनान पाओ। तुम क्या पाओ? इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन क्या रखो? खातर। खातर ने हमारा ग्रे का मतलब क्या होता है? डोंट गिव अप। क्या? हिम्मत ना हारो, खातर जमा रखो, परेशान ना हो जाओ, खातर जमा रखो, खातर जमा रखो। मैं दुनिया पर क्या आया हूं? मेरा मसीह दुनिया पर गालिब आया। वो अपने लोगों पे को भी क्या बख्शता है? गलबा बख्शता। उसने हमें फतह से बढ़कर क्या बख्शा है? गलबा बख्शा। उसने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि उसने हमें गलबे की रूह बख्शी। इसलिए हम गालिब आ सकते हैं। इसलिए वो कहता है गालिब जो गालिब आए, इसका मतलब मैं गालिब आ सकते हैं। इसीलिए वो कहता है जो गालिब आए उसे मैं जिंदगी के दरख्त से फल दूंगा, उसका नाम किताब हयात में से मिटाया न जाएगा, लिखा तो हुआ है। और 7 कलीसियाओं का जो पैगाम है उसने कहा जो गालिब आए, जो गालिब आए वो जिंदगी के दरख्त पास आने का इख्तियार पाएगा।
अजीजों, हम गालिब आ सकते हैं। हम अपने हर तरह के उस हालात पर, उस सर्कमस्टेंसेस पर गालिब आ सकते हैं जिसमें इत्मीनान मौजूद नहीं है, जिसमें बेचैनी है, हम उस पर गालिब आ सकते हैं। ये बेचैनी जज्बाती भी हो सकती है, हम उस पर क्या आ सकते हैं? गालिब आ सकते हैं। अंदर की बेचैनी पे गालिब आना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात हम जो फिजिकल हालात होते हैं उन पर गालिब आ जाते हैं, उनमें अमन ले आते हैं, लेकिन अपने अंदर इत्मीनान नहीं ले आते। और याद रखिए, अगर आपके अंदर इत्मीनान मौजूद नहीं है, इसका मतलब है यीशु मसीह दिल के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर आपके दिल में इत्मीनान मौजूद है, मुश्किल हालात में भी इत्मीनान मौजूद है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपको कुव्वत बख्श रहा है। रूहुल कुद्दस आपको क्या बख्श रहा है? कुव्वत बख्श रहा है। और आप क्या आ रहे हैं? गालिब आ रहे हैं। इस क्रिसमस पर सोचिए, हमने किस किस बात पर गालिब आना? पहले तो अपनी जिंदगी पर गालिब आना, अपने अंदर के इंसान को बाहर के इंसान पर गालिब आना है। हमारे अंदर के इंसानियत को जो पसीदा है उसको स्ट्रांग होना है, उसमें अमन होना है। फिर बाहर का इंसान भी क्या आ जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा, अमन में आ जाएगा। गुस्सा जो है वो इत्मीनान में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा। लड़ाई झगड़ा जो है वो किस में बदल जाएगा? सुलह में बदल जाएगा, क्योंकि अंदर का इंसान जो है वो स्ट्रांग हो गया है और उसके अंदर यीशु का इत्मीनान जो है वो मौजूद है और उसके अंदर यीशु मसीह मौजूद है। इसलिए वो बाहर के हालात पर क्या आ सकता है? गालिब आ सकता है। इसलिए अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, अंदर इत्मीनान मौजूद होगा, तो बाहर के हालात पर क्या आएंगे? गालिब आएंगे। और अंदर के इंसान को स्ट्रांग करने के लिए यीशु के कलाम पर अमल करना पड़ता है। अंदरूनी हालत को बदलना है। अपनी अंदरूनी जो नजर नहीं आ रहा, हमें उसको अपने अंदर से बदलना है। बाहर का इंसान, बाहर के हालात बदलते जाएंगे। यीशु को दिलों में कसरत के साथ बसने दे, वो आपको अपने इत्मीनान से भर देगा। जो जाते जाते ये कह गया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। और वो हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और इस क्रिसमस के मौका पर आप मसीह के इत्मीनान से बढ़ते चले जाएं और शादमानी पाए। खुदा आपके साथ हो। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। इनका नज़ीर शबाज आएंगे और ये पीस की कैंडल लगी हुई है कि पहली